So, आप लोग बोल रहे थे ना द बिगिनिंग आफ्टर द एंड को हफ्ते में 2 एपिसोड करके लाओ, तो चलो आप लोगों का कहा मैं मान गया। लेकिन आपको सब्सक्राइब करना होगा अगर आप नए हो, ताकि आपको इसके एपिसोड सबसे पहले देखने को मिले। और एक कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये मानवा कैसा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्ट एक जीनियस है, उसने अपने माना कोड को एक्टिवेट कर लिया था और इसी वजह से उसको एडवांस ट्रेनिंग कराने के लिए रे अपने दोस्तों के साथ एक नए शहर ले जाने लगता है। पर रास्ते में उन सबको कुछ डाकू मिल के पकड़ लेते हैं और वहीं पे उन सब से फाइट करते हुए आर्थर जब अपनी माँ को बचाने जाता है, वहीं पे एक पहाड़ से नीचे गिर जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें किंग ग्रे की जगह को दिखाया जाता है। वहीं पे वो बैठे हुए थे, तभी अपने जगह से उठता है और कहीं जाने लगता है। सब उसे देख के बहुत ज़्यादा चौंके हुए हैं। तभी वो किसी और एक कमरे में आता है। वहाँ पे हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। वो आदमी उसे देख के कहता है किंग ग्रे, पर वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ पे कुछ तस्वीरों को देखने लगता है। और अब वो नरेट करता है द काउंसिल, जो कि इस कंट्री को गवर्न करता था, इसके पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को मैनेज करता था। पर हमारे जैसे दुनिया जहाँ पे प्रॉब्लम्स ही थे, जहाँ पे बर्थ रेट्स बहुत कम हो रहे थे, रिसोर्सेज बहुत कम हो रहे थे, इसी वजह से आर्मीज़ के फाइट से अब डुअल होने लगे और मैं भी उन्हीं में से एक था। तभी वो आदमी वो कहता है अपने काम को एडमायर करना ये बहुत अच्छी बात है किंग ग्रे। वैसे मैं कह नहीं सकता, पर मैं आपसे जेलस हूँ। एनीवे, क्या मैं जान सकता हूँ आपका आखिर मकसद क्या है मेरे कमरे में आने का? ये बात किंग ग्रे सुनता है, पर तभी देखते हैं वो अपना मेडल वो उतार के वहीं पे रख के जाने लगता है और कहता है मैं मार्लोन वापस जा रहा हूँ। पर ये सुनते ही वो आदमी कहता है ग्रे रुक जाओ। और तब वो नरेट करता है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी स्ट्रॉन्गेस्ट बनने में, पर किस चीज़ के लिए? फेम, ग्लोरी। पर इतना सब कुछ मिलने के बाद भी मैं अब भी ऑर्फन हूँ। मेरे पास जो भी थे या फिर जिन सबको भी मैं प्यार करता था, चेरिश करता था, वो सब कुछ मुझसे दूर हो चुके थे। पर मैं अब अपना सब कुछ दे सकता हूँ उस जगह जाने के लिए जहाँ पे मेरे पास सब कुछ और सब कोई थे। तभी सीन इस दुनिया में या फिर प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं उसे एक जगह पे गिरा हुआ। वो सोचता है मैं कहाँ हूँ और कैसे, मैं अब तक ज़िंदा कैसे हूँ? वो धीरे धीरे आँख खोलता है, अपने सामने एक खाने के पोटली को गिरा हुआ देखता है। पर तभी वहीं पे उसी मैजिशियन को देखता है जो कि उसके सामने गिरा हुआ था और वो मर चुका है। उसकी हड्डी से लेके सब कुछ पूरी तरह से टूट फूट चुका है, हालत भी बहुत ख़राब है। ये देख के उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो वहीं पे वॉमिट कर देता है। और तभी देखते हैं वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। पर फिर से उसके नाक के ऊपर एक पत्ता पड़ने की वजह से वो जाग जाता है और बहुत ही मुश्किल से गिरते पड़ते उस खाने के पोटली के पास जाता है और वहाँ से शायद कुछ फ्रूट्स उठाता है और खाना खाता है। पर फिर देखते हैं फिर से शायद वो बेहोश हो जाता है। और फिर कुछ देर बाद जब वो जागता है, उठने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है पर नहीं उठ पाता। और तब फिर आँख बंद करता है, मेडिटेट करता है, अपनी माना कोड को स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। जहाँ जहाँ पे चोट आया था वहाँ पे ठीक करने की कोशिश करता है। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो फाइनली उठ चुका था और बहुत ही मुश्किल से आगे जाने लगता है। पर जाने से पहले वो उस आदमी के पैर पे लगा हुआ उसका चाकू वो निकाल लेता है और तभी ऊपर देखता है उसी पहाड़ को जो कि बहुत ऊंचा था और सोचता है क्या मैं बाहर से गिरने के बाद बच कैसे पाया? और तभी वो आगे जाने लगता है, सोचने लगता है कि वो आखिर कहाँ है, अब कहाँ जाएगा। पर तभी आवाज़ आता है तुम जाग चुके हो। वो चौंक जाता है, वो आगे जाने लगता है। पर तभी उसी आवाज़ से वो पूरी तरह से डर जाता है। वो समझ नहीं पाता, वो उसी मूर्ति को देखता है और डर जाता है कि शायद ये अभी उठ के उसे मारने वाला है। वो उस बॉडी को जाके हिलाने की कोशिश भी करता है। पर तभी आवाज़ आता है चिंता मत करो, ये मुर्दा उठने नहीं वाली, अगर तुम्हें इसी का डर है तो। ये सुन के वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है। पर तभी सोचता है वेट, पर ये आवाज़ ये आखिर कौन है? और तभी कहता है तुम कौन हो मिस्टर? क्या तुमने ही मुझे बचाया था? और तभी इधर उधर देखने लगता है, चाकू से मूव करने लगता है। पर आवाज़ आता है
हाँ, अगर तुम्हारा यही सवाल है तो मैंने ही तुम्हें बचाया था, और अगर इससे ज्यादा तुम्हें कुछ जानना है तो फिर मेरे यहाँ पे आ जाओ। पर आर्थर पहले कहता है, किसने कहा तुम्हें मैं तुम्हारी बात सुन के तुम्हारे पास चले जाऊंगा? पर वो कहता है, वेल मैं ही हूँ जो कि तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास ले जा सकती है। ये सुन के उसे अपने मम्मी पापा की याद आता है और वो सोचता है, क्या वो लोग ठीक होंगे या फिर क्या वो लोग जायरस सिटी सेफली पहुंच चुके हैं? और कहता है, मिस्टर बॉयस, क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे किस तरफ जाना होगा? यह सुन के वो कहता है, तुम बहुत जल्दी सीखते हो आर्थर, पर यह थोड़ा सा रूड नहीं होगा? तुम एक लेडी को मिस्टर कह रहे हो? पर आर्थर थोड़ा सा शॉक होता है, उसे कैसे उसका नाम पता है। तभी वो कहता है, रुको मैं ही तुम्हें दिखाता हूँ। तभी आर्थर का आँख रेड ग्लो करने लगता है, उसके सर में दर्द होने लगता है। वो वहीं पे बैठ जाता है, वहाँ पे जाने का रास्ता उसके दिमाग के अंदर आ जाता है। और तभी वो कहती है, मैं रिकमेंड करती हूँ तुम जल्दी से जल्दी निकलो, क्योंकि यहाँ पे जंगल के अंदर अंधेरा होने से पहले बाहर आना सबसे बेहतर होता है। और तब देखते हैं उसकी बात सुन के आर्थर अब उसी तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था, आखिर उसने किस तरह का मैजिक यूज करके उसे बचाया होगा। क्योंकि वो जितना इस बारे में सोच रहा है उसके दिमाग में सवाल उतने ही बढ़े जा रहे हैं। पर तभी वो कुछ आवाज़ सुनता है, सामने की तरफ जाता है और सोचता है, काश मैं जो सोच रहा हूँ ये वही हो। तभी सामने एक वाटर लेक देखता है, देखते ही वो पूरी तरीके से नंगा पुंगा होके नीचे उतर जाता है। वो वहीं पे नहाने लगता है और ये देख के वो लेडी कहती है, अरे अरे तुम तो बहुत केयर फ्री हो। आर्थर पहले तो अपने आप को छुपाता है, ये देख के वो कहती है, हाँ चिंता मत करो, वैसे भी वहाँ पे देखने के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं है। ये आर्थर को बहुत बुरा लगता है और वो सैडली आगे बढ़ने लगता है। और ऐसे ही देखते हैं आर्थर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। जब भूख लगता है तो कोई फ्रूट, और जब प्यास लगता है तो नदी से या फिर कहीं से पानी पी लेता है। और ऐसे ही चलते चलते लगभग शाम हो चुका था। वो तभी एक पहाड़ के पास आके रुक जाता है। आवाज़ आता है, आई एम ग्लैड तुम सेफली यहाँ तक आ पाए। पर आर्थर तभी एक टहनी को पकड़ के कहता है, सो नाइस टू मीट यू। वो हंसते हुए कहती है, इंटरेस्टिंग, पर मैं बता दूं कि ये मैं नहीं हूँ, तुमको मुझसे मिलने के लिए अंदर इस गुफा के अंदर आना होगा। आर्थर इस गुफा को देख के थोड़ा सा डर जाता है और धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है और सोचता है, मॉम डैड मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जाने लगता है। और तभी वो कहती है, अपने पैर संभाल के। और ये कहते ही उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा बहुत बहुत दूर नीचे आके गिरता है। उसके सिर में बहुत ज़्यादा चोट आया था, दर्द भी हो रहा था और सोचता है, क्या मुझसे ये नहीं कहा जा सकता था लगभग 2 माले से गिरूंगा ऐसा फील होगा। वो अपने आप को संभालता, पर तभी सामने जब देखता है डर जाता है, पीछे चला जाता है और सोचता है, क्या ये क्या है? उसके सामने हम एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर तभी वो मॉन्स्टर वो कहती है, फाइनली हम मिल चुके हैं बच्चे। वो मॉन्स्टर धीरे धीरे आर्थर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वो कहती है, ऐसे मुंह खुला मत रखो, मच्छर घुस जाएंगे। आर्थर बहुत डरने लगता है। हम उसके बॉडी में एक जगह कटा हुआ देखते हैं, पर तभी उसके सामने वो झुकते हुए कहती है, मुझे डायमेंशनल रिफ्ट खोलने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होगा और तब तक तुम यहाँ पे रह सकते हो। वैसे खाने के लिए बहुत सारे स्पेशल फ्रूट्स है तुम्हारे लिए। आर्थर अब थोड़ा सा संभालता है और उसे शुक्रिया कहता है। तभी वो फ्रूट्स की तरफ जाके एक फ्रूट को खाता, पर तभी वो दुखी होता है अपने मॉम और डैड के बारे में सोच के। पर तभी पीछे से वो मॉन्स्टर आता है और कहती है, वैसे ये थोड़ा सा बीटर टेस्ट करेगी। आर्थर डर जाता है, उस फ्रूट को पूरी तरह से ब्लास्ट कर देता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं आर्थर खाने लगता है। आर्थर उसकी तरफ देख के कहता है, मुझे पता है आप एक लेडी है, पर क्या मैं आपको कोई बेहतर नाम से पुकार सकता हूँ? वो कहती है, हाँ मैं हूँ सिल्विया। वो सुन के कहता है, सिल्विया क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं तुमसे कुछ सवाल करूँगा तो? वो कहती है, नहीं कोई बात नहीं करो, पर मैं इतना बता सकती हूँ, मैं तुम्हारी हर सवाल का जवाब नहीं दूंगी। और अब आर्थर नरेट करता है, और ऐसे बात करते हुए जितने समय बीतते गए उतने ही सिल्विया के लिए जो डर मेरे मन में था वो धीरे धीरे फेड होने लगा। और मैंने भी उससे धीरे धीरे अलग अलग सवाल करने लगे, जैसे कि ये जगह कैसा है और वो यहाँ पे कैसे है,
वो आखिर कहाँ से आई है और उसके बॉडी में ये काट कैसे है और आखिर उसने मुझे क्यों बचाया। सिल्विया कहने लगती है, वैसे तुम्हारा पहला सवाल वो बहुत आसान है। ये जगह फॉरेस्ट और बीस्ट ग्लेड इन दोनों के बीच में आती है। वैसे भी किसी को इस जगह के बारे में पता नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। तुम आर्थर, तुम वो पहले हो जो कि इस जगह पे आया है। ये सुन के वो कहता है, ओ वैसे तुम मुझे आर्ट कह सकते हो, बोल सकते हो कि ये आर्थर का शॉर्ट नेम है, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। वो कहती है, वेरी वेल, मैं भी तुम्हें आर्ट कहूंगी। तुम्हारी दूसरी जो सवाल है, मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, मेरे पास एक चीज है, उनको वही चाहिए। और ये जो वाउंड तुम देख रहे हो, ये मेरे एनिमीज के साथ लास्ट बैटल के दौरान आई थी। और तुम्हारा सवाल, मैंने तुम्हें आखिर क्यों बचाई, क्योंकि तुम्हारा करेज और तुम्हारा सैक्रिफाइस वो मुझे पसंद आई थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही लोनली हो गई थी। ये कह के वो जाने लगती है और कहती है, मुझे अपने वाउंड के ऊपर भी ध्यान रखना होगा ताकि अच्छे से मैं पोर्टल को खोल पाऊं। पर जाने से पहले तभी कहती है, ओह मैं ऑलमोस्ट भूल चुकी थी, मैं अभी एग्जैक्टली तो नहीं देख सकती कि वो लोग कहाँ हैं, पर मैं इतना बता सकती हूँ, तुम्हारी फैमिली वो पूरी तरीके से ठीक है और सेफ है। आर्ट सेफ, ये सुन के जैसे कि आर्थर रो देता है। ये खुशी के आंसू थे और वो कहता है, थैंक यू सिल्विया। कुछ देर बाद वो नैरेट करता है, ऐसे ही समय बीतते गए। मैंने और सिल्विया ने बहुत मज़े किए। हम लोग बहुत बातें करा करते थे, यहाँ तक कि मैं टू हॉर्न्स और सब कुछ के बारे में बातें करता था और वो भी अपने बारे में बताती थी जब भी हम फ्री होते थे, जब वो पोर्टल ओपन नहीं कर रही होती थी। पर हाँ, एक चीज़, सिल्विया कभी भी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बोलती थी और शायद इसी वजह से मैं धीरे धीरे समझने लगा था वो आखिर किस तरह की मिस्टीरियस बीइंग है। तभी हम उसे मेडिटेट करते हुए देखते हैं और नरेट करता है, सिल्विया बिल्कुल वैसी है। क्या मुहावरा होता है, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। ये उसके ऊपर बहुत अच्छे से जाता है। जैसा उसे देख के लगता है वो बिल्कुल वैसी नहीं है। तभी सिल्विया उसे देख के उसे एक फ्रूट खाने के लिए देती है। पर तभी आर्थर अपने फैमिली के बारे में और उसी डाकू के बारे में सोचता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, वो उसे मारने के बारे में सोचता है, बहुत बुरी मौत देने के बारे में सोचता है। ये सब वो सोच ही रहा था, तभी सिल्विया उसके सर पे अपनी उंगली से मारती है। आर्थर को ये कुछ भी समझ नहीं आता। वो उससे पूछता है और वो कहती है, आर्ट, हाँ मानती हो तुम गलत नहीं हो, पर फिर भी अपने अंदर ऐसे हेट्रेट, वेंजन ये सब रखने के बाद तुम और कुछ नहीं बल्कि अपने आप के ही नुकसान कर रहे हो। इसके बदले अच्छे से जियो। हाँ, हो सकता है इसके बाद भी तुम्हें बार बार ग्रीफ, मिसफॉर्चून मिले, पर उन सब से सीखना और हमेशा एक स्माइल के साथ आगे बढ़ते रहना। तभी उसके पास जाते हुए कहती है, ओह क्या मैंने तुम्हें ज़्यादा ही मार दिया है क्या। पर आर्ट सोचता है, क्या बात है, मुझे एक ऐसा कोई जो कि देखने के बाद इविल लगता है वो मोरल लेक्चर दे रही है। पर तभी वो कहने लगती है, आर्ट तुम ये फ्रूट क्यों नहीं खा रहे हो। आर्ट हंसता है और कहता है, ओह ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया था। पर सिल्विया, तुम्हारा ये वाउंड ये 3 दिन और ख़राब होते क्यों जा रहा है। पर वो कहती है, अरे चिंता मत करो, ये ऐसा ही है, जल्दी ठीक हो जाएगी। आर्ट खा रहा था। सिल्विया पूछती है, ओ हाँ, मुझे तुमसे और एक बात पूछनी है। मुझे जितना पता है तुम्हारे जैसे ह्यूमंस नॉर्मली टीनेज ईयर्स जैसे कि 12-13 साल के होने के बाद वो अपने माना कोर को फॉर्म कर पाते हैं, पर तुमने इतनी जल्दी कैसे सीख लिया। ये सुन के वो कहता है, ओह मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि मैं जीनियस हूँ। वो कहती है, ओह तो फिर तो तुम ये सीख सकते हो। वो कहता है, क्या सीख सकता हूँ। और तभी देखते हैं सिल्विया अपने आसपास में से सब कुछ का माना एब्जॉर्ब करने लगती है और कहती है, जब तुम फाइट कर रहे होगे तब भी, या फिर चलते टाइम, या फिर कभी भी तुम आसपास के सभी चीज़ों में से माना ले सकती हो। आर्थर ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, कैसे, तुम ये कैसे कर रही हो। वो उसे अच्छे से सिखाती है और कहती है, नॉर्मली ह्यूमंस का माइंड बहुत लीनियर होता है, पर तुम अगर अच्छे से ध्यान लगाओगे तो ये कर सकते हो। अब आर्थर भी ध्यान लगाना चालू करता है और तभी देखते हैं धीरे धीरे वो इसका प्रैक्टिस चालू करता है और करते जाता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है।
बहुत समय बाद जब उसका ये प्रैक्टिस ख़त्म होता है, जब वो अपने आसपास के सभी चीज़ों में से माना एब्जॉर्ब करने लगता है, तभी खुश होकर सिल्विया को बुलाते हुए कहता है, सिल्विया मैंने कर दिया। पर तभी सिल्विया को देखता है वो नीचे गिरी हुई है, उसके सामने वही पोर्टल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून गिर चुका है। आर्ट दौड़ते हुए उसके पास जाता है, कहने लगता है, सिल्विया सिल्विया क्या हुआ है तुम्हें? पर तभी वहाँ पे चाहते ही वो डर जाता है। बहुत सारा खून बह चुका है, यहाँ तक कि खून उसके पैरों में भी लग चुका है। वो बहुत ही मुश्किल से अपनी नई सीखी हुई टेक्निक की मदद से उसकी बॉडी को घुमाता है। पर जब उसकी वाउंड को देखता है वो शॉक होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और वो अब उसी पोर्टल की तरफ देखता है और सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर इसी वजह से क्या? और वो अपने पास्ट के सारे मोमेंट्स के बारे में सोचता है, सिल्विया के साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट, और वहीं पे बैठ जाता है। तो फिर ये वाउंड इसीलिए और बुरी होते जा रही थी, क्योंकि वो इस पोर्टल को बना रही थी। और ये सब कुछ वो बस मेरे लिए। और वो रोना चालू करता है। पर तभी सिल्विया किसी तरीके से उसे पकड़ते हुए कहती है, इट्स ओके लिटिल वन। पर वो रोते हुए कहता है, कैसे सब कुछ ठीक है जब तुम मेरे लिए मर रही हो? वो रोना स्टार्ट कर देता है, बहुत रोता है और नरेट करता है, मैं रोया, बहुत रोया, यहाँ तक कि पहली बार मैंने इतना रोया कि जैसे कि मेरे अंदर का बच्चा बाहर आके रो रहा हो। तभी सिल्विया कहती है, क्या तुम्हारा रोना हो चुका है? वो कहता है, नहीं, कैसे हो सकता है? पर वो कहती है, नहीं, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुम्हें अब अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। पर वो कहता है, मैं कैसे अपने आप को ब्लेम करे बिना रह सकता हूँ, जबकि सब कुछ मेरे लिए ही हो रहा है। सिल्विया उसे समझाने लगती है, पर वो समझता ही नहीं, रोने लगता है। तभी वो कहती है, वैसे मेरी ये नाम, ये लगता है मेरी इस अपीयरेंस पे सूट नहीं करती है ना? और तभी देखते हैं उसका ये वेसल वो चेंज होने लगता है, वो बदलने लगती है। और कुछ ही देर बाद वहाँ पे हम एक बहुत खूबसूरत ड्रैगन को देखते हैं। आर्थर बहुत शॉक होकर देखने लगता है। अपने नए रूप में आने के बाद वो कहती है, देखो तो अब लगता है कि मेरा नाम सिल्विया है और ये नाम मुझ पे जज रही है। आर्थर चौंकते हुए कहता है, सिल्विया तुम एक ड्रैगन हो? वो कहती है, हाँ, तुम्हारे ह्यूमंस मुझे तो ऐसे ही ड्रैगन ही शायद बुलाते होंगे, पर मैं क्या करती, मुझे अपने ओरिजिनल फॉर्म का ही यूज़ करना था इस पोर्टल के काम को ख़त्म करने के लिए। पर जब अब मेरा ये वेल वो जा चुकी है, तो फिर वो लोग भी जल्दी आने वाले होंगे। पर वो कहता है, क्या, कौन आएंगे? तभी पोर्टल ओपन हो जाता है। सिल्विया कहती है, लिसन केयरफुली आर्ट, अलग होने से पहले ये लो, ये तुम्हारे लिए। तभी देखते एक बहुत ही खूबसूरत अंडा वो उसे देती है। उस अंडे को पकड़ के आर्थर सोचता है, ये अंडा उतना हैवी तो नहीं है, पर फिर भी बेयरली मैं इसे पकड़ पा रहा हूँ। पर तभी देखते हैं सिल्विया अपने एक पंख निकालती है और उससे उस अंडे को रैप करने के लिए कहती है, ताकि उसकी माना कंट्रोल रहे। और कहती है, और एक चीज़ तुम्हारे लिए। तभी अपने मुंह से उस पर टच करती है, जिससे हम देखते हैं आर्थर के बॉडी पे कुछ दाग, कुछ निशान आ जाते हैं। आर्थर दर्द से चिल्लाता है। वो कहती है, जब समय आएगा सब कुछ तुम्हारे सामने रिवील हो जाएगा आर्थर। आर्ट उसकी तरफ देख के कहता है, सिल्विया तुम्हारी आंखें, क्या तुम ठीक हो ना? पर सिल्विया कहती है, मैं पोर्टल अभी ओपन कर रही हूँ, पर मैं डायरेक्टली तुम जहाँ पे जाना चाहते हो वहाँ पे तुम्हें नहीं भेज सकती, पर तुम ह्यूमंस के करीब ही पहुँचोगे। पर वो कहता है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। पर तभी वो जगह कांपने लगता है, ऊपर से बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं। सिल्विया आर्थर को किसी तरीके से बचाती है, पर तभी आवाज़ आता है, लेडी सिल्विया, मैं एडवाइस करता हूँ, जिद्दीपना छोड़ दीजिए और जो आपके पास है वो हमें दे दीजिए, और हो सकता है इससे वो आपकी इस वाउंड को हील कर दे। आर्थर उसे देखने लगता है और सोचता है, उसका फॉर्म वो तो बिल्कुल सिल्विया जैसे ही है। और तभी शायद वो अपने कुछ पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे सिल्विया को तकलीफ होने लगता है। आर्ट कहता है, सिल्विया? वो कहती है, मैं तुमसे मुझे माफ़ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर मेरी बस एक और सेल्फिश रिक्वेस्ट है
क्या तुम मुझे ग्रैंडमा कह सकते हो? बस एक बार। उसका वाउंड बहुत बढ़ चुका है, उसमें से बहुत सारा खून निकले जा रहा है। आर्थर तभी उसे पकड़ता है और रोते हुए कहता है, नहीं 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 नहीं, प्लीज़ तुम मेरे साथ आ जाओ। ये सुन के वो रोती है और कहती है, तुम्हें पता है ना मैं नहीं आ सकती। और तभी वो उसे एक धक्का देता है पोर्टल की तरफ और कहती है, फेयरवेल आर्ट। आर्ट उस पोर्टल में गिरने लगता है और कहता है, नहीं सिल्विया, ग्रैंडमा। धीरे धीरे पोर्टल गायब होने लगता है। सिल्विया भी उसकी बात सुन के रो देती है और कहती है, थैंक यू माय चाइल्ड। तो फिर ये सिल्विया आखिर कौन है? उसने आर्थर को आखिर ग्रैंडमा कहने के लिए क्यों कहा? सब कुछ अगर देखना है जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि अगला वीडियो आने से सबसे पहले आप देख पाओ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।